तो बच्चों वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 6 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ दे रखी है ना, उसे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग बुक्स को है ना रेफरेंस के तौर पे पढ़ाते हैं। पढ़ाना उनको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ही है, बट थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को लेके वो अलग अलग बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं। बट आपके सिलेबस में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, और इसमें जितने भी चीज़ दे रखे हैं आपको उसी को अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, और साथ में हम लोग जहाँ भी जो भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है फूड, जिसे हम लोग भोजन कहते हैं। वेयर डज इट कम फ्रॉम, और ये खाना जो है, भोजन जो है वो कहाँ से आते हैं। भोजन हम किसे कहते हैं, भोजन क्या होता है ना, और ये आते कहाँ से हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, है ना। एनसीईआरटी हमसे बोल रही है कि आज आपने घर पे क्या खाया। आप कुछ भी खा सकते हो, आपके घर पे जो बना है आप वो खा के बैठे हो पढ़ने के लिए। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आज आपके दोस्तों ने क्या खाना खाया। डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने सेम तरह का भोजन, एक ही प्रकार का भोजन जो कल खाया था वही आज भी खाए हो, या फिर कुछ अलग खाए हो। ठीक है, we all eat different kind of food at different time, isn't it, क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग खाना खाते हैं। आप भी जो खाना अभी खा के आए हो सकता है आप कल कुछ और खाना खाए होगे, है ना, या फिर सुबह में कुछ और खाओगे, शाम में कुछ और खाओगे, दोपहर में कुछ और खाओगे। इसमें सबसे पहले आता है फूड वैरायटी के बारे में। ठीक है, एक्टिविटी, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे एक्टिविटी भी दे रखा है, तो उस एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है। ठीक, अब एक्टिविटी में क्या है, आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, see if you can also get this information from friends studying in different state of India, है ना। जैसे कि आपको इस एक्टिविटी में ये पता करना है कि आपके दोस्त लोग जो हैं वो किस तरह के खाने और क्या क्या खाना खाते हैं पूरे दिन में, और अगर आपके दोस्त है ना दूसरे स्टेट में रहते हैं इंडिया के, ठीक, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका
कोई दोस्त साउथ में रह रहा है, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल इस साइड, तो वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, जैसे इडली हो गया, इडली सांभर, डोसा, है ना, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। और वहीं जब नॉर्थ इंडिया का बात आता है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे ब्रेकफास्ट में हम लोग चपाती, है ना, मिल्क, कर्ड, पोहा, है ना, इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्थ इंडिया के साइड में। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 एज योर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा दोस्त हैं और वो क्या खाते हैं दिन भर में, वे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट करना है। ठीक, कोलकाता साइड अगर आप चले जाओगे तो वहाँ हर खाने में लगभग फिश का यूज़ किया जाता है। साउथ में अलग सांभर होगा, है ना, या फिर नॉर्थ साइड में आओगे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको खाने के लिए मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में आप लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नेम लिखेंगे, ठीक है, और वो दिन भर में क्या खाना खाते हैं वो आपको इस में भरना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना जो है वो खाया जाता है। तो जब आपने अपने दोस्तों से पूछा, है ना, और वो एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग दोस्त जो हैं वो अलग अलग खाने की चीज़ें बता रही हैं। कोई भी सेम तरह का खाना हर वक्त नहीं खा रहा है, सुबह में अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग, है ना, अलग अलग तरह के खाना जो है वो खा रहे हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट। मतलब यहाँ पे अगर आप पूरा एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि खाने में ही हमारे पास बहुत सारा वैरायटी है ना, वैरायटी की कोई कमी नहीं है। What are these food items made up of? है ना, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतने सारे खाने के वैरायटी हैं, तो ये सारे खाने के वैरायटी जो हैं वो किस किस चीज़ से मिलके क्या है, बना हुआ है। ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, है ना, जो राइस जो है वो घर पे बना है उसके बारे में सोचें कि उसको कैसे बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में, गर्म उबलता हुआ पानी में क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। सिर्फ दो ही कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ी चावल बनाने के लिए, किसकी, वाटर की एंड राइस की, रॉ राइस की ज़रूरत पड़ी, बाकी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट। और हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसके लिए हमें क्या हुआ, बहुत सारे इंग्रेडिएंट का क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा। To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetable, salt, spices, ऑयल एंड so on। अगर हमें कोई करी बना रहे हैं वेजिटेबल का, तो उसमें अलग तरह के वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, ये सभी क्या होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा एक्टिविटी आ गया है, तो हम लोग दूसरी एक्टिविटी की ओर चलेंगे। चूज सम आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आप 1.1 में जो टेबल बनाए उसमें कौन कौन से अलग अलग दोस्तों ने खाने का नाम लिया, और उस खाने के बारे में आपको क्या करना है, कुछ आइटम को चूज कर लें and try to find out what ingredient are used to prepare these by discussing with your friend and elders at home। और
आप अपने दोस्तों से या फिर अपने से बड़े आदमी से इस बारे में डिस्कस करें कि ये कैसे बना होगा और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. ऐड सम मोर आइटम्स इन दिस लिस्ट. कुछ एग्जांपल दे रखा है और कुछ एग्जांपल आप अपने साइड से इसमें ऐड करें. अगर हम बात करते हैं एग्जांपल का, जैसे रोटी एंड चपाती, इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आटा और पानी की. दाल में क्या होगा? पल्सेस की ज़रूरत है, उसमें वाटर डालना होगा, सॉल्ट, ऑयल, घी, है ना, स्पाइसेस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. व्हाट डू वी फाइंड? हम लोगों ने क्या पाया, है ना. ये 2 एक्टिविटी किया और कुछ फूड के बारे में देखा, उसमें हमें क्या मिला? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम. हमने इसमें क्या देखा कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो डिफरेंट फूड आइटम में क्या है, सेम पाए जाते हैं. डिस्कस इन क्लास, उसे क्लास में डिस्कस करना है. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? अब जितने सारे इंग्रेडिएंट है जिससे खाना बना, आखिर वो इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं? ठीक है, आखिर वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. अब हम बात करेंगे किसका? फूड मटेरियल एंड सोर्सेस का. इट मे बी इजी for us to guess this source of some of the ingredient that we listed in table 1.1. यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा? कुछ चीजें का सोर्स गेस करना क्या है, बहुत ही आसान माना जाएगा, या आसानी से हम बता सकते हैं कि इस इंग्रेडिएंट का सोर्स जो है वो क्या क्या है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसका सोर्स. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे फल और वेजिटेबल जो है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया, ये हम लोग आसानी से बता पाएंगे. वेयर डू दे केम फ्रॉम, है ना, कहाँ से आए हैं? प्लांट, ऑफ कोर्स. कहाँ से आए हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लांट से. व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, है ना, राइस और व्हीट का क्या सोर्स है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. You may have seen paddy or wheat field, है ना, with rows and rows of plant. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे धान या फिर गेहूं के जो खेत हैं उसमें रोज एंड रोज, बहुत सारे गेहूं के, बहुत सारे धान के जो है वो पौधे लगे रहते हैं. which gives us this grain, जो हमें गेहूं और चावल देते हैं. and then they are food item like there are food item like milk, egg, meat, है ना, which came from the animal. तो हमने यहाँ पे फूड मटेरियल के सोर्स में क्या देखा कि कुछ प्लांट है जो फूड मटेरियल जो हमें देते हैं, है ना, कुछ ग्रेन देते हैं, जैसे कि गेहूं चावल हो गया, या फिर फल हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सभी हमारे पास प्लांट से आते हैं. और मिल्क, एग, मीट, ये सभी जो है वो हमारे पास एनिमल से आते हैं. तो सोर्स ऑफ फूड हमारे पास क्या है? प्लांट है और एनिमल है. ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि प्लांट सोर्स में यहाँ पे क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए. एंड एनिमल सोर्स में एनिमल खुद एज ए मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, है ना, और फिर एग, ये जो है हमें एनिमल से मिलेंगे. इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक एक्टिविटी फिर आया, एक्टिविटी नंबर 3. लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्स. मतलब कि अभी जो हमने लिस्ट बनाया उस लिस्ट में जो इंग्रेडिएंट लगे वो कहाँ से आ रहे हैं, वो प्लांट से आ रहे हैं या फिर एनिमल से आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है.
Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks of 1.3 and add more example in the list. अब इसमें क्या है, एक हमारे पास क्या है, इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और वो कहाँ से आए हैं वे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इडली के बारे में दिया है। इडली क्या है, फूड आइटम, जिसमें कि क्या क्या लगा, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिले, नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या होगा, वाटर मिलेगा। सॉल्ट हमें कहाँ से मिल सकता है, सी से मिल सकता है ना। और उड़द दाल जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ मिलते हैं, प्लांट से। उसके बाद चिकन करी के बाद आया, तो उसमें क्या होगा, चिकन लगेंगे, स्पाइसेस आएंगे, ऑयल घी आएंगे एंड वाटर आएंगे, ठीक। तो चिकन हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल सोर्स है। स्पाइसेस क्या होंगे, प्लांट सोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। स्पाइसेस क्या होंगे, प्लांट सोर्स होंगे। ऑयल एंड घी प्लांट और एनिमल दोनों से हो सकते हैं। और वाटर हमें क्या होगा, नेचर से मिलेगा। उसके बाद आता है खीर, जिसमें क्या होंगे, मिल्क, राइस एंड शुगर, है ना, जिसमें कि मिल्क हमें कहाँ से मिल गए, एनिमल से, राइस हमें मिल गए प्लांट से, एंड शुगर भी हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे, ठीक है। शुगर कैन जो है उससे क्या होता है, हमें शुगर कैन मिलता है। हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया, इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि what do we concluded from activity 3? Plant are the source of food ingredient like grain, cereals, vegetable, fruit. Animal provide us milk, meat product and eggs. हम लोगों ने ये चीज देखा कि we प्लांट जो हैं वो सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक द ग्रेन हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, इन सभी के लिए प्लांट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पे एनिमल जो है वो प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड एग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं cows, goat and buffalo are the some common animal which give us milk. यहाँ पे काउ, गोट एंड बफेलो जो हैं वो कुछ कॉमन हैं जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, है ना। काउस, गोट, बफेलो आर द सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world, है ना। जो कि मिल्क प्रोडक्ट है वो सभी के सभी जगह पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ द अदर एनिमल विच कैन गिव अस मिल्क? क्या कुछ और भी हैं, जैसे कि कैमल हो गए, उनसे भी मिल्क निकाला जाता है। तो इन तरह के से क्या होते हैं, हम लोग क्या होता है, फूड प्रोडक्ट हमें मिलता है। एंड फूड प्रोडक्ट के टाइप्स हम लोग यहाँ पे देखे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमें प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड के बारे में देखना होगा, है ना। फिर एक्टिविटी भी इसमें आ जाएगा, है ना। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं वो देखेंगे। एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। एंड तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।